फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज वीडियो आम 2022 मसीह पढ़ा कंटाक्ट टीचर एग्जाम आम शिफ्ट वाइज पेपर आज डिस्कसन करवा। सो आम अलरेडी दुटा पेपर आम दुटा शिफ्ट डिस्कसन कर देते। आज वीडियो आम देखो 6 मार्च 2022 जोटा आपंकर बैच 2 आपंकर टीजीटी साइंस पीसीएम पिला शिफ्ट पड़ता। सो देखिए फास्ट क्वेश्चन आपंप फास्ट क्वेश्चन कौन देला। सो फास्ट क्वेश्चन जावा पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु आ सांग मान सहित थरे थरे शेयर कर दिंतु आ चैनल को जदि नुआ एबे ही सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु सबू क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। सो फ्रेंड्स देखिए फास्ट क्वेश्चन नंबर आपन क्वेश्चन नंबर 81। सो क्वेश्चन नंबर 81 कौन कहला देखो। क्वेश्चन नंबर 81 कहला व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। केते थर आम डिस्कसन करछे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स एसटीपी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स एसटीपी। सो आपन को पचारछि जे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रे 1 मोल जे केते वॉल्यूम जदि आपन पचारथिबो जदि आपन को पचारछि माने आपनर वॉल्यूम मीन्स गैसियस सब्सटेंस कहिछि। सो 1 मोल ऑफ गैस 1 मोल ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस आम बहुत थर पढ़ीचे। सो आपन को जदि आपन को रिमाइंड करे सो एक मोल आम केमिति कैलकुलेट करूँ ना मोल कैलकुलेट कर फॉर्मूला है गिवेन मास जो मासटा आमको गिवेन थी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास बा मोलार मास यहाँ हूँ नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर फॉर्मूला जानीचु। सो आपणकर जो है आपणकर कौन ना 1 मोल 1 मोल। सो 1 मोल क्या सहित इक्वाल ना 1 मोल हूँ 6.022 बा 023 मध्य लिखा जाए इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ आयन जानीपरचंदी जहाँकि आम कॉमनली कहू 1 मोल इक्वाल टू एवोगाड्रोस नंबर Na कहूना नहीं। देन आपणकर रहा जो 1 मोल क्या सहित इक्वाल ना 1 मोल ऑफ गोटा आटम रो 1 मोल मीन्स ता मॉलिक्यूलर मास संगे समान मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सेम आटम। सो 1 मोल ऑफ ए आटम मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ए आटम जानी होची। सो आपन को जदि 1 मोल जनरली पचारला माने आपनकर गैसियस सब्सटेंस को छाड़ी 1 मोल मीन्स होची आपनकर 6.022 इन 10⁻23 यहाँ हूँ 1 मोल। सो आपन को जदि गैसियस सब्सटेंस दे देला 1 मोल अपन मन रखिए 22.4 लिटर केते 1 मोल हूँ 22.4 लिटर स्क्रीनशॉट मारी रखु बहुत थर आम डिस्कसन करछे। सो राइट आंसर है 22.4 लिटर माने ऑप्शन बी करेक्ट जानी हूँ ऑप्शन बी करेक्ट। देन नेक्स्ट आपन देला 82 नंबर व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपन को इक्विवेलेंट मास पचारछि इंपोर्टेंट। सो आप देखो केते इजी क्वेश्चन आपन पई आछि। सो इक्विवेलेंट मास पचारछि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करियो पचारछि 1 मोल केते पचारछि क्वेश्चन आपन पई इजी रहउछि खाली आपन को क्वेश्चन को भल से पढ़िबार अछि। सो देला कौन ना इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कथा कहबी। सो आप Na2CO3। सो देखो ये आप क्वेश्चन पचार मेन कारण हूँ कौन ना आपंकर जो सोडियम कार्बोनेट देला। सो सोडियम कार्बोनेट आपंकर सिंबल आप जो फर्मूला रहा केमिकल फर्मूला। सो माने प्रायतः आपंकर जी जानीपर सोडियम कार्बोनेट सेटा तो करें ना। सो आप सोडियम कार्बोनेट जब कह Na2CO3 सो आपंकर है। सो ये आपन को पचार इक्विवेलेंट मास। सो मॉलिक्यूलर मास होते डायरेक्ट आम कैलकुलेट कर देता मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करिया गले आमु तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिया पड़िबो कारण आमे जानछु इक्विवेलेंट मास होउची आपनकर मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी। तीनटा पॉइंट ये मन रखिए कौन इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड ऑलरेडी आम थ्योरी क्लास रे आपनकर सब कवरेज कर सारछु। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड जदि आपन पचारला सो एसिड रो इक्विवेलेंट मास होउची मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी माने केतेटा H+ आयन अछि जानि परछंती बेसिसिटी। देन इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस आपनकर बेस हेले मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी एटा बेस हला जदी एसिडिटी नंबर ऑफ OH- आयन। देन थर्ड पॉइंट है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। सो सॉल्ट कैटेगरी आसुची सोडियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट कौन हो ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट जो सॉल्ट आपन देइथिबो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आपनकर बा आपन कहि परिबे टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी बा आमे कहि परिबे टोटल नंबर ऑफ Na+ आयन प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट जानी होची एटा कोन ना Na2CO3 Na+ केतरा प्रेजेंट अछि ना 2टा अछि जानि परले। सो आपनर वैलेंसी हे गला
Na2 सो एबे जदि आम Na2CO3 देखा सो आपंकर दीटा Na2CO3 Na2CO3 सो सोडियम जदि आम कह 23 दीटा अच्छी 23 दूने 46 प्लस कार्बन गोटे अच्छी कार्बन हूँ 12 देन ऑक्सीजन 3टा अच्छी ऑक्सीजन हूँ 16 सो आम जब कह 23 दूने 46 प्लस 12 प्लस आपणकर 16 3 48 सो आपणकर 6 2 8 8 16 6 रखला 1 4 4 8 9 1 10 माने 106 ग्राम हो रईट आंसर केते हो 106 ग्राम हो सो आपणकर सॉरी आपणकर 106 हो आपणकर कौन ना मॉलिक्यूलर मास सो मॉलिक्यूलर आपन इक्वालेंट वेट पचार सो 106 रे आपन डिवाइड कर देबे 2 आसी जो आपणकर 2 5 10 2 3 6 माने 53 हो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट जानिला मॉलिक्यूलर मास होची आपन जदी आपन को सॉल्ट रो पचार सो आपन कोन करबे ना टोटल नंबर ऑफ Na प्लस आपन कहि परबे केतेटा अछि बा आपन कहि परबे टोटल पॉजिटिव चार्ज आपन केते अछि पॉजिटिव वैलेंस केते अछि मेटल आयन सो राइट आंसर कर दिबो 53 माने ऑप्शन ए करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपन देला क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 83 आपन कोन देला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज लीनियर स्ट्रक्चर कहार लीनियर स्ट्रक्चर आपन पजे लीनियर सो आमे जदी कहिबा सो आपनकर आमे जति भी इंपोर्टेंट आमे जते थ्योरी क्लास पढी दिले सो थ्योरी क्लास काइंडली आपन देखि दियंतु थ्योरी क्लास रो लिंक म आपन को टेलीग्राम में शेयर कर देबी तो मैंने आपन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मध्य दे देबी सो देखंतु थ्योरी क्लास रे आमे ऑलरेडी जति इंपोर्टेंट आपनकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहिला सब आपनकर एलिमेंट माने सब मॉलिक्यूल आमे हाइब्रिडाइजेशन आउ तार स्ट्रक्चर कौन हम डिटेल आम कवरेज करते थ्योरी क्लास रे तो काइंडली थ्योरी क्लास देखि दियंतु सो आपन को देछि BF3 BCl2 आपनकर देछि देन PCl5 देन CH4 BF3 देछि देन BCl2 देछि देन PCl5 देन CH4 मिथेन अछि आपनकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अछि BCl2 अछि BF3 अछि सो आमे जदि एटी कहबा सो आपनकर किए लीनियर स्ट्रक्चर बजारछि हाइब्रिडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल CH4 आमे एलिमिनेट कर परिबा कारण आर हाइब्रिडेशन होछि sp3 स्ट्रक्चर होछि टेट्राहाइड्रल जानिछंती एटा इंपोर्टेंट आपन थिला एग्जाम रे मध्ये पढी सारला सो आपनकर एटा होछि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर PCl5 जे कथा जदि म आपन कहे एटा होछि sp3d2 सॉरी sp3 डिहाइब्रिडेशन sp3 डिहाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर होछि आपनकर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देन आपनकर जदि आपनकर BF3 कथा कहे BF3 द स्ट्रक्चर जानछंती sp2 हाइब्रिडेशन हबो sp2 हबो ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर देन आसला लास्ट आसला आपनकर BCl2 सो एटा है जो राइट आंसर सो BCl2 रो स्ट्रक्चर आपन लीनियर ए टाइप रो स्ट्रक्चर हबो सो आपनकर बॉन्ड एंगल हबो 180 हाइब्रिडेशन हबो sp लीनियर हेल तो आपन जानथिबे sp हाइब्रिडेशन हबो सो राइट आंसर है जो BCl2 देन नेक्स्ट सो नेक्स्ट क्वेश्चन देला which of the following is the favorable factor for forming ionic bond so ionic bond आपन जानि परथिबे दीटा आयन भितर फॉर्मेशन हबो बॉन्ड त कहबा आयनिक बॉन्ड सो पचारछि क्यों फैक्टर टा फेवर कला हमरा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हबो ऑप्शन ए रे देला आयनेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ बोथ द एटम हाई माने दीटा जो आयन रहला बा एटम रहला तार जदी आयनेशन एंथैल्पी बा आयनेशन एनर्जी हाई हला तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हबो देन नेक्स्ट देला आपन को आयनेशन एंथैल्पी बोथ द एटम लो माने दी जनकर लो हबो आयनेशन एनर्जी ना देला लो आयनेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल एटम ना देला हाई आयनेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल एटम सो आपनकर कोन हेले आयनेशन एनर्जी ऊपर कोन प्रभाव पकेले सो आपनकर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हबो पचारछि आपन को सो फर्स्ट ऑफ ऑल जति हम कहबा आयनेशन एनर्जी कहले आपन कोन बुझंती आयनेशन एनर्जी सो आयनेशन एनर्जी कहले कोन बुझू ना अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड to remove one electron from an isolated gaseous atom to form a unique positive charge ion माने गोटे पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन हम गोटे पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन हम पॉजिटिव आयन मीन्स आपनकर काटायन फॉर्मेशन हम जानि परछन आयनेशन एनर्जी मीन्स आमे तार आउटरमोस्ट माने आउटरमोस्ट सेल गोटे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करी ताको आमे पॉजिटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट करिया बा काटायन में कन्वर्ट करिबा सो आपन जानि परथिबे सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड वन एटम मस्ट ए काटायन कारण आमे कहिले गोटे पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस थिबो गोटे नेगेटिव चार्ज स्पेसिस थिबो ता माने ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड वन एटम मस्ट बी ए काटायन बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन काटायन केतेला हो जेतेल गोटे इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन रिमूव करिवो सेतेल जैसे काटायन हो जानि परले इन जनरल आमे जदी कहबा गोटे इलेक्ट्रॉन की आपनकर गोटे रु अधिका मध्ये होई परिवो इन जनरल आमे जदी कहबा एलिमेंट हैविंग लो आयनेशन एनर्जी जो एलिमेंट रो लो आयनेशन एनर्जी लो हबो आयनेशन एनर्जी कम हबो लो हबो हैव मोर फेवरेबल टू माने आपनकर फॉर्म ए चार्ज स्पेसिस जी जार आयनेशन एनर्जी लो हबो हाई आयनेशन एनर्जी ले हमको कोन करिया पड़िबो ना हमको एक्सेस एनर्जी सप्लाई करिया पड़िबो से इजीली रिमूव करिवो नाही
तो आमर जार आयनेसन एनर्जी लो हम इन जनरल आम जब कौन करवा लो आयनेसन एनर्जी लो आयनेसन एनर्जी स्पेसीज जी है ताकू आमर सी आपंकर मोर फेवर कर चार्ज स्पेसीज को कन्वर्ट होगा माने पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज रे कन्वर्ट होगा तो जी आप इजिली आपंकर माने लो आयनेसन एनर्जी सिंपल आप जानीपे जे आपंकर आयनेसन एनर्जी कौन हम लो आयनेसन एनर्जी है से इजिली आप कार्टन फॉर्मेशन कर कौन हम कार्टन फॉर्मेशन कर सो कार्टन इजिली फॉर्मेशन कले हेन्स आपंकर लो आयनेसन एनर्जी ये गोटे स्टेटमेंट पाइगले सो आपंकर राइट आंसर जो देखा लो आयनेसन एनर्जी ऑफ द मेटल आइटम माने आपंकर गोटे माने आपन कहींपर जे कार्टन जो फॉर्मेशन हम बाय आयनेसन एंथैल्पी द्वारा आमर जो कार्टन फॉर्मेशन है बाय रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल सो आपन सी मस्ट भी तार लो आयनेसन एनर्जी है सी इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कार्टन फॉर्मेशन हम माने ऑप्शन सी करेक्ट देन नेक्स्ट दला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक एसिड सो ये वीक एसिड आपन पचार सो फर्स्ट ऑफ ऑल केस आछे आपनकर वीक एसिड का कहबा वीक एसिड सो वीक एसिड क्या कहबा ना आपन जी इजिली डिसोसिएट करबनी आको सॉल्यूशन जे इजिली डिसोसिएट करबनी बा आपन माने इजिली डिसोसिएट मीन्स आपन कंप्लीट डिसोसिएट हेबनी सो ताकू आम कहबा वीक एसिड सो कंप्लीट डिसोसिएट करबो किए ना HCl समस्त जानछन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रांग एसिड कारण ताकू आम पानी रे डिजोल्व करिया मीन्स आको सॉल्यूशन डिजोल्व करिया माने से गोटे H+ दे देबो गोटे Cl- दे देबो तो आमर ये हो गला गोटे स्ट्रांग एसिड NaOH आपन ये भी होची गोटे कोन ना एटा गोटे एसिड नुह एटा होची गोटे बेस एटा गोटे बेस तो आको काटी परिबा देन आप NH4OH एटा एसिड नुह एटा गोटे बेस कारण OH- आयन होची एटा आपन एसिड नुह तो आउ आपनकर एटा गला एटा दीटा एसिड ही देछि सो आम जानचु एटा होची आपनकर स्ट्रांग एसिड तो माने ऑप्शन सी हे जो आपनर ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर CH3COH मीन्स आपनर एसिडिक एसिड सो एसिडिक एसिड आपन मन रखिबे एसिडिक एसिड होची आपनर गोटे वीक एसिड कारण CH3COH रु आम जदि आको सॉल्यूशन डिजोल्व करके गोटे H+ आयन को आम रिमूव करवा तो आपनकर बहुत आपनकर कष्ट हम रिमूव करने कारण आमको बहुत आपनकर एनर्जी सप्लाई करिया पड़िबो कारण CH3COH जो रहा सी इजिली आपनकर CH3CO- आउ H+ आयन को कन्वर्ट होए ना सो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर आपनकर सी माने एसिडिक एसिड मन रखिए एसिडिक एसिड गोटे वीक एसिड देन नेक्स्ट आपन देला व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी फैक्टर मीन्स KSP वैल्यू पचारची फॉर द रिएक्शन सो सिंपल अछि KSP कैलकुलेट करिया किछि आपनकर एते आपनकर इजी क्वेश्चन पूरा KSP कैलकुलेट करिया हेले सिंपल कोन करिया अछि ना आपनकर जो प्रोडक्ट दीटा देइथिबो KSP लिखिले KSP इक्वल टू कौन हो ना प्रोडक्ट आपन जा देछि से प्रोडक्टर कॉन्सेंट्रेशन लग दियंतु Pb2+ अछि प्रोडक्ट जदि देखंतु जदि Pb पूर्वरु आपणकर केते मोल नियाइता ना 2 मोल कि आपणकर 3टा आपणकर Pb बाहरता ना सो ताले जो 3 होइला कि 2 रहला सेता पावर हो जाइता ना एतिक होछि आपणकर खाली आधर लॉजिक सो खाली 2 3 जदि आपणकर देखंतु ए जगह रे जदि आपणकर Pbi2 अछि सपोज आपणकर 2 Pb2+ आपणकर रिलीज जाइता ना 2 Pb2+ आप भांगी धर 2 Pb2+ आप मु लेट आपको कहूँ यहाँ आप होनी कि मुझे बुझापी कहूँ खाली 2 Pb2+ धर आपता आपणर सपोज आपणकर 2i- होता सपोज होता तो आप KSP कौन करते ना KSP हो आपणर कौन ना आपणर जो प्रोडक्ट है 2 Pb2+ ताकू लिखिले ये जो 2 रहा ये पावर हो कौन हो पावर हो सिंपल एति हूँ डिफरेन्स से ही i- रहा पावर हो 2 यहाँ है आपणकर कौन ना KSP जापर सिंपल Pb2+ लिखिले आपणर ये किसी ना सो Pb2+ देन किंतु i- पाखे आप 2 अच्छी सो 2टा हो आपणर पावर सो को ऑप्शन अच्छी देखो ऑप्शन आपणर ऑप्शन आपणर कौन अच्छी ना ऑप्शन बी अच्छी सो ऑप्शन बी हो आपणर राइट ऑप्शन बी हो राइट जानिला देन नेक्स्ट आपको देला नेक्स्ट आपन देला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन CuSO4 माने आपणर कॉपर सल्फेट प्लस जिंक देन आपणर कॉपर बाहरी गला ZnSO4 बाहरी गला सो एटा कॉमन आपणर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानिथिबे डिस्प्लेस है माने गोटे आटम आउ गोटे आटम को डिस्प्लेस कला बा स्थान परिवर्तन करदेला देछि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हेनी कारण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या मध्य मन रखिए एसिड सहित जिते बेस रिएक्शन करे से गोटे सल्ट फॉर्मेशन है सो ये सल्ट फॉर्मेशन ये रिएक्शन एसिड बेस सहित बेस रिएक्शन करी जो सल्ट फॉर्मेशन करिया रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहुए देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन माने किसी PPT फॉर्मेशन हम प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हम प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हम सो आपंकर जो रहा
एथर आपनकर कोन ना आपनकर आयनिक स्पीसीज आदर जनरली पळे आसीबे इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्मेशन होबो प्रेसिपिटेट देन आइला कॉम्प्लेक्स आपनकर देला कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन सो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन कथा दि कहे सेतर आपनकर सिंपली कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन गोटे मेटल आयन थिबो गोटे मेटल आयन सहित ता लिगैंड मेटल आयन आ लिगैंड रिएक्शन होबो सो मेटल आयन लिगैंड रिएक्शन रे त कहबा कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन देन आइला रिडक्स रिएक्शन जानि परथिबे बोथ ऑक्सीडेशन होबो प्लस रिडक्शन हो सो क्षेत्र जाए आम कह रिडक्स रिएक्शन तो आर राइट आंसर हम ऑप्शन सी रिडक्स रिएक्शन सो आपंकर ए तीन टा हेनी एलिमिनेट कले भी ऑप्शन सी आसो सो आम जदि देखा किंतु यहाँ आपंकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप करते कारण गोटे आटम आउ गोटे आटम को डिस्प्लेस कर प्लेस को सो आप देखिए ये आपंकर कौन हो रिडक्स रिएक्शन हो मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर रे चेंजेस हो प्लस रिडक्शन हो मीन्स आपणर कौन ना आपणर बोथ ऑक्सीडेशन हो प्लस रिडक्शन हो सो आम जब कह देखो आपणर ये कपर थिला COSO पर कपर 2+ थिला सो आपणर सेठी कौन होगला ना कपर 0 को ऑक्सीडेशन स्टेट को पड़ेगा माने आम कहीपर जे आपणकर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रु माने आपणकर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर्यंत पड़ेगा माने कौन होगला रिड्यूस्ड होगला कौन होगला रिड्यूस्ड होगला सो एठी आम जदि कहबा कपर एठी जदि कहबा जिंक आपणर केते थिला 0 थिला 0 स्टेट रे थिला ऑक्सीडेशन स्टेट रे एठी केते होगला ना आपणर +2 होगला तो आपणकर 0 रु +2 होगला माने आपणर चेंज हला माने आपणर ऑक्सीडाइज होगला सो आम कहीपर बोथ ऑक्सीडेशन हला आउ रिडक्शन है माने ऑप्शन सी रिडक्स रिएक्शन कम आर राइट आंसर देन नेक्स्ट व्हिच शुड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसेस एटम टू फॉर्म ए नेगेटिव आयन माने आपन को सिंपल डेफिनेशन टा ही पचार देछि माने जेतेला आपन कहला जे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हबो जेतेला गोटे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हबो कोठी ना आपनकर गैसेस एटम रे ताको आम नेगेटिवली चार्ज आयन कन्वर्ट करिया को हेले सो सिंपल अच्छी तो कौन कहवा ना आपनर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहवा सो आपनकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेले आम अमाउंट ऑफ एनर्जी माने आपनकर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन जिते आम इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया तो आम पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज कन्वर्ट करिवा तो आम जिते इलेक्ट्रॉन ऐड करिवा सिंपल आम नेगेटिव चार्ज स्पेसीज कन्वर्ट करिया मीन्स आपनर ऑप्शन सी करेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंपल अच्छी देन नेक्स्ट 89 which of the following method involves the heating of ore in the presence of air simple question होची एडी सो आपन ore को हीटिंग करियार प्रोसेस जदि म आपन कहि दीटा आपन मन रखिबे गोटे हला कैल्सिनेशन सेकेंड थिंग होची रोस्टिंग दीटा मन रखिबे कैल्सिनेशन का कहबा ना एटा होची हीटिंग ऑफ ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर मध्य आपन को एठी आपन को सिंपल मेंशन बहुत जार कलानी कि आपन नो सप्लाई ऑफ एयर टोटल एयर सप्लाई हबनी कैल्सिनेशन ने को ओर को हीटिंग हबो ना कार्बोनेट ओर ऑक्साइड ओर हीटिंग हबो कोठी ना आपन कैल्सिनेशन में जानि होची रोस्टिंग होची एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर रो मात्रा को एक्सेस सप्लाई करिवा सेटा होची आपन रोस्टिंग सो आपन जदि रोस्टिंग कथा म आपन कहे रोस्टिंग होची आपनकर सिंपल सल्फाइड ओर अंडरगो रोस्टिंग मन रखिए सो आपको ये पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मैंने आपको प्रेजेंस ऑफ एयर पचार मीन्स आप कहे कौन ना रोस्टिंग तो कौन कहे रोस्टिंग मैंने ऑप्शन डी करेक्ट जानी देन नेक्स्ट डिहाइड्रो हालोजेनेशन ऑफ 1,2 डाइहालाइड प्रोड्यूस सो डिहाइड्रो हालोजेनेशन मीन्स आप फास्ट ऑफ ऑल बुझंतु डिहाइड्रो हालोजेनेशन मीन्स डिहाइड्रो मीन्स आप जो डिहाइड्रो मीन्स आप रिलीज कौन हम रिलीज हम बा रिमूव हम कौन रिमूव हम ना आपणकर हम कौन ना आप जदि डिहाइड्रेशन जानते डिहाइड्रेशन बा डिहाइड्रोजेनेशन खाली डिहाइड्रोजेनेशन एटी तो अच्छी डिहाइड्रो हालोजेनेशन डिहाइड्रो खाली जदि डिहाइड्रोजेनेशन था तो आप कही जे रिमूवाल ऑफ हाइड्रोजेन खाली जदि हाइड्रोजेन रिमूव है तो आप कहे डिहाइड्रोजेनेशन जदि डिहाइड्रो हालोजेनेशन आइला तो ताको आम कौन कहना ना एलिमिनेशन रिएक्शन व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन हालाइड माने आपनर HI हो माने सिंपल कहि पारे HX हाइड्रोजन हालाइड मीन्स HX रिमूव हम HX रिमूवाल को आम कहवा डिहाइड्रो हालोजेनेशन सो आपनर 1,2 डाइहालाइड रु जेतले HX रिमूव हो तो आपनर कौन रहिबो पचार सिंपल जदि 1,2 डाइहालाइड कथा मु आपन कहे सिंपल देखंतु 1,2 डाइहालाइड माने एटा हो एक दुईटा कार्बन रहिला सो आपनकर लगेगा जब देखो आपंकर यहाँ होगा सपोज आपंकर हाइलाइट ग्रुप रहा तो आम कौन करवा एगुड़ा सब एटा H एटा CH3 CH3 देन
आपणकर जदि एटा आपणकर डिहाइड्रो हालोजेनेसन है तो आप सीधा माइनस हो 2HX जापर ये जो दीटा ये गोटे HX ये गोटे HX दीटा HX पड़ेगा तो ये बॉन्ड आप सब पड़ जाव सो आप बॉन्ड पड़गले कौन हो ट्रिपल बॉन्ड हो कौन हो ट्रिपल बॉन्ड हो मीन्स आपणर हो देखूँ सो आपणर हो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यहाँ हो राइट आंसर कौन हो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मीन्स आपणर रिजल्ट हम आल्किन सॉरी आल्काइन ट्रिपल बॉन्ड मीन्स अल्काइन सो रिजल्ट हम अल्काइन माने ऑप्शन बी करेक्ट सिंपल मन रखिए डिहाइड्रो हालोजेनेसन ऑफ माने आपनकर 1 2 डाइहाइलाइड जदि डिहाइड्रो हालोजेनेसन होचे से आपनकर अल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्मेशन करियो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड मन रखिए ऑप्शन बी करेक्ट देन देला फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड अल्कोहल इजी क्वेश्चन अल्डिहाइड आ अल्कोहल आपन को फंक्शनल ग्रुप पचार इजी अच्छी अल्डिहाइड कथा यदि कहबा CHO आप जोड़ा रहा अल्कोहल कथा यदि कहबा OH सो यहाँ कौन अच्छी ना ऑप्शन डी रे अच्छी CHO आ OH देन नेक्स्ट आपन देला देखु अमोनिया सियानाइड अमोनियम सियानाइड व्हेन हीटेड गिव्स व्हिच प्रोडक्ट माने आपन कहि जेतेबेले अमोनियम सियानेट को आम कौन करवा हिट करवा सी आपनर क्यों प्रोडक्ट दब सो अमोनियम सियानेट फास्ट ऑफ ऑल जब आम लिखा स्ट्रक्चर अमोनियम सियानाइट है आपनकर कौन ना आप NH4+ आपनकर NCO यहाँ NH4+ NCO- यहाँ अमोनियम सियानेट सो अमोनियम सियानेट को आम जब हिट करदे सो आप जापर यहाँ कौन दब ना आप ये दब C डबल बॉन्ड O NH2 मीन्स यहाँ हूँ यूरिया यहाँ कौन दब यूरिया दब यूरिया माने ऑप्शन ए करेक्ट कौन दब यूरिया दब जानी होची सो मन रखिए यूरिया दब देन देला नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स क्रिटिकल प्रेशर सो क्रिटिकल प्रेशर कौन क्रिटिकल टेम्परेचर कौन क्रिटिकल टेम्परेचर कथा दी मुझे आपको कहे क्रिटिकल टेम्परेचर होची टेम्परेचर एबव व्हिच लिक्विड कैन नॉट बी लिक्विफाइड माने सेटा गोटे सर्टन टेम्परेचर जहाँ उपरू गले आम गोटे लिक्विड को लिक्विफाई करें ना सो आपको यही पॉइंट गोटे मन रखिए ये गोटे क्वेश्चन आपको पचारे को क्वेश्चन पचारे ना आप जो रहा आपणकर कार्बन डाइऑक्साइड क्रिटिकल टेम्परेचर पचारे से मन रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपनर कार्बन डाइऑक्साइड क्रिटिकल टेम्परेचर होची 31 पॉइंट मतलब कहीपर 31 डिग्री सेंटीग्रेड 31 डिग्री सेंटीग्रेड होची आपनर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सो ये पचार क्रिटिकल प्रेशर सो क्रिटिकल प्रेशर क्या कहवा ना मन रखिए क्रिटिकल प्रेशर होची ना आपनर कौन ना प्रेशर एबव व्हिच लिक्विड और गैस कैन नॉट कोएक्जिस्ट एट ए गिवन टेम्परेचर गोटे टेम्परेचर रे मैंने आपनकर गोटे प्रेशर गोटे सर्टन प्रेशर जहाँ उपरू गले लिक्विड स्टेट हो कि गैस स्टेट सब्सटेंस हो कोएक्जिस्ट करें सो ताको कहवा आम क्रिटिकल प्रेशर सो राइट आंसर कथा कह राइट आंसर हो ऑप्शन ए माने मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कॉज लिक्विफिकेशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर ऑप्शन ए करेक्ट देन नेक्स्ट Which of the following orbitals usually has a spherical shape? Important question, easy question. Spherical shape कथा दी आमे कहबा S रे होची spherical, S रे होची S orbital. So S orbital shape होची simple spherical. जानि होची जदि मु आपन को सब orbital shape कथा कहे S orbital होची spherical, P कथा दी कहबा P रे होची डम्बेल D कथा दी कहबी डबल डम्बेल D होची कोन ना डबल डम्बेल. सो F रो किछि लिमिट आपनकर सेमती किसी स्पेसिफिक ना नो डेफिनेट आप नो डेफिनेट आप सेप सो यहाँ आप एस रोचे स्पेरिकल पी रोचे डम्बेल डी रोचे डबल डम्बेल एफ आप सिंपल आप सेमती किसी डेफिनेट सेप ना देन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिस्क्राइब डायरेक्शन इन व्हिच इलेक्ट्रॉन स्पिन सिंपल स्पिन वर्ड अच्छी माने स्पिन एंगल माने आप स्पिन क्वांटम नंबर हम कौन हम स्पिन क्वांटम नंबर हम स्पिन वर्ड अच्छी माने आप स्पिन क्वांटम नंबर हम ऑप्शन डी करेक्ट जदि मुझे आपको कहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन इंडिकेट करे ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट करे एनर्जी लेवल को इंडिकेट करे आउ कौन इंडिकेट करे जोटा आपको एग्जाम रे पचारे सेटा होची रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस रु केते डिस्टेंस अछि सो ताको किए आप दर्शाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मन रखिए देन आजिमुथल क्वांटम नंबर कथा दी मुझे कहे ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट को दर्शाए देन शेप ऑफ द ऑर्बिटल को दर्शाए जानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कथा कहे ओरिएंटेशन एग्जाम रे पचारे सो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन देन नेक्स्ट क्वेश्चन देला कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम कार्बोनेट सो जो अमोनियम कार्बोनेट रो मॉलिक्यूलर मास पचार समस्त एटॉमिक मास आधार आपको दे देछि
सो देखो इटा तो इजी क्वेश्चन अच्छी कारण आपको सिंपल मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करा देछि एटॉमिक मास रो सम कर दे मॉलिक्यूलर मास हो किंतु ए क्वेश्चन आपको एग्जाम रे काई पचारछि सो काई पचारछि ना जो देखो अमोनियम कार्बोनेट एटार स्ट्रक्चर लिखला बेले बा एटार आपण कहि पारे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखला बेले प्राय पिला कंफ्यूज होबे सो सेति पय क्वेश्चन आपको एग्जाम रे पचारछि सो जदि हम कहबा अमोनियम कार्बोनेट NH4 CO3 स्ट्रक्चर हो गला देन अमोनिया एटा हम जे देखबा नाइट्रोजन केते रहला नाइट्रोजन आपण रहला दीटा माने नाइट्रोजन होची 14 दिन 28 होगला देन आपणकर हाइड्रोजन रहला 4 दिन 8 रहला कार्बन होची 12 ऑक्सीजन होची 16 48 सो आपण केते गला 12 8 20 सिंपल आपण रहि जिवो 28 20 देन आपण 48 8 8 16 6 रखला 1 2 2 4 4 8 9 96 है जो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट 96 है जो राइट आंसर जानिला देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन दला व्हाट इज द बॉन्ड एंगल फॉर द मॉलिक्यूल अंडरगोइंग sp2 हाइब्रिडेशन सिंपल पचारछि sp2 हाइब्रिडेशन हेले बॉन्ड एंगल केते होबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपनकर 97 नंबर सो आपन एटी कमेंट सेक्शन आंसर कहबे सो जो sp2 हाइब्रिडेशन रहला सो अदर s रो आपनर परसेंटेज केते परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर केते एटा मोस्ट आपन कमेंट सेक्शन में कहबे सो आपन जदी कहबा sp2 हेले सो देखो sp जदी होची केते होची sp जदी हाइब्रिडेशन होची सो आपनर बॉन्ड एंगल केते होबो 180 होबो स्ट्रक्चर ऑफ लिनियर जानि जंदी sp2 हेला आपण मन रखिबे 120 होबो जदी sp3 हेला सो मन रखिबे आपनर केते 109 डिग्री 28 मिनिट होबो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल सो राइट आंसर हे जिवो सी ऑप्शन माने 120 जानि परछन देन नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन आसबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपण दला क्वेश्चन नंबर 98 कोन दला ना कैलकुलेट द pkb केमिकल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन अच्छी मुझे आपको गोटे टेलीग्राम चैनल में पठाई देली गोटे फॉर्मूला चार्टा जोटा आपंकर खाली केमिकल इक्विलिब्रियम जी इंपोर्टेंट फॉर्मूला अच्छी सो सादर अच्छी आप सो से देखीदे मोस्ट गोटे क्वेश्चन आप मस्ट पाइबे सो आपको कही कैलकुलेट पीकेबी कौन ना आप बेस रही पीके कौन ना आप एसिड अच्छी पीके सो आम कह जब आपको पीके पीकेबी पचार सो देखो ये आप 3टा पॉइंट मार्क करेंगे गोटे आप जानते पीएच सहित POH जो जोग कली कौन हम ना 14 पाइबा जोड़ा हूँ आयनिक प्रोडक्ट वाटर जोड़ा 14 कौन पाई ना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वैल्यू हो 14 सो से पीएच सहित POH मिसले 14 हम देन सेकेंड पॉइंट हूँ से एच एच आपंकर क्या ना एसिड OH कहीं नहीं ना आप बेस सो आम से टाइप एच जगह लिखिले के आप एसिड नहीं सो आप OH जगह लिखिले केबी इक्वाल टू 14 सो ये दुटा रिलेशन मन रखिए ये रिलेशन ये आप्लिकेबल हो सिंपल पीकेबी कैलकुलेट करार अच्छी पीके जापर आउ गोटे रिलेशन मन रखिए KW इक्वाल टू के इंटू केबी यहाँ मन रखिए मन रा मन रखिए जहाँ भी आप फर्मूला आपको क्वेश्चन आसो पीकेबी के सो देखो पीकेबी आपणर 14 माइनस 47447 जापर सो आम जो देखा आप 00 आप 14 पॉइंट समथिंग रहा 14 पॉइंट सो आम कहीपर 14.00 सो आपणर माइनस 4.7447 तो आप 10 7 गले 3 सो आप लास्ट को आसो 3 सो आप एक पड़े मैंने आप 13 रु 4 गले आप 9 सो आम कह फास्ट आसो 9 मैंने ऑप्शन डी करेक्ट फास्ट आसो के ना आप ऑप्शन डी करेक्ट हो देन नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एटा क्यों टाइप रिएक्शन आपको पचार कौन देछि ना आपनकर सिंपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड भांगिक आपनकर 2H2 होइछि आ O2 होइछि डिकम्पोजिशन पचार डिस्प्रोपोर्शनेशन पचार आप मेटाल डिस्प्लेसमेंट पचार नॉन मेटाल डिस्प्लेसमेंट पचार सो मन रखिए यहाँ हूँ आप कौन ना यहाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन माने ऑप्शन बी करेक्ट सो आप कौन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन है ना आपनकर एठी आपनर ऑक्सीजन कौन है ना ऑक्सीजन बहुत ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है साइमल्टेनियसली माने साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन आपनर ऑक्सीडेशन होची रिडक्शन होची सो सेटा को आम कहबा जो रिएक्शन आपनर बहुत ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक साइमल्टेनियसली तो आम कहबा ताको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन माने ऑप्शन बी करेक्ट देन नेक्स्ट 100 क्वेश्चन नंबर आपनर 100 सो देला व्हाट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन माने आपनकर इक्वेशन टाको सिंपल बैलेंस करियो कहछि सो आपन एसिड मीडियम रे बैलेंस करियो देछि सो आपन चाहिले एटा बैलेंस करि परिबे सो आप फर्स्ट चार्ज स्पेसिस नै जिवे सो बैलेंस पय हमें केतरा आपन रूल अछि हमें केमिति इक्वेशन बैलेंस करबा सो से रिलेटेड हमें गोटे स्पेशल वीडियो नै आसीबा सो आर राइट आंसर हे जिवो आपन बैलेंस करिबे राइट आंसर हे जिवो
बी ऑप्शन एटा हो राइट आंसर। सो आम गोटे स्पेशल वीडियो नहीं आसवा जी भी इंपोर्टेंट रूल रहा आम क्यों रूल को फॉलो करी इक्वेशन बैलेंस करूँ। सो से रिलेटेड वीडियो गोटे नहीं आसमु आपंपाई। सो से आप फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36। सो आपन जदि पचार कौन ना जो एटॉमिक नंबर रहा युड़ा सो आपणकर एमाने क्यों माने आपणकर आपन कहछि इंडिकेट एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर माने आपणकर एमाने क्यों प्रकार एटम माने हालोजन फैमिली ना लाइव माने आपणकर अल्काली मेटल ना आपणकर हेवी मेटल ना इनर्ट गैस। सो आपन पचार 2 एटॉमिक नंबर कहार हीलियम 10 एटॉमिक नंबर कहार नियन 18 एटॉमिक नंबर कहार आर्गन 36 एटॉमिक नंबर कहार ना क्रिप्टन। से एगुड़ा किए सब हो नोबेल गैस इनर्ट गैस जीरो ग्रुप एलिमेंट ग्रुप 18 एलिमेंट जापर इनर्ट गैस। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट इनर्ट गैस। देन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटन्स हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस। सो रेडियस स्मॉलेस्ट कार हम माने रेडियस मीन्स एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस माने कौन बुझी पारछन एटॉमिक रेडियस होची डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन माने आपनकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नु न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर्यंत डिस्टेंस हम कहबा एटॉमिक रेडियस। सो अलोंग द पीरियड कौन है ना अलोंग द पीरियड डिक्रीज करे मन रखिबे अलोंग द पीरियड हेले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करिवो कोन माने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करे कारण। सो आप मन रखिए अलोंग द पीरियड गले डिक्रीज करिवो डाउन द ग्रुप गले इनक्रीज करिवो एटा होची एटॉमिक रेडियस। देन क्वेश्चन आछी एठी आपनकर कहार आपन जो कार्टन मानक देइछि सो कार्टन मानक भितर कहार एटॉमिक रेडियस स्मॉलेस्ट हो। सो स्मॉलेस्ट हो केतले ना जेते बेले आयनिक चार्ज जेते कौन हम सॉरी आपनकर जेते न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलेस्ट देन आपनकर एटॉमिक साइज आपनकर कौन हम ना एटॉमिक साइज हो ना एटॉमिक रेडियस हो ऑल्सो आपनकर कौन ना स्मॉल हम माने आपनकर जदि हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज रहिला तो ताले आपनकर एटॉमिक साइज हो एटॉमिक रेडियस हो स्मॉलेस्ट हम। सो आपन देखो हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज Mg2+ रही। सो आपन आर चार्ज माने आपन कहि पारे चार्ज अधिका हेले आपनकर एटॉमिक रेडियस कम हो। सो आपन ऑप्शन सी करेक्ट माने आपन को एटॉमिक रेडियस कम कारण ना ऑप्शन सी माने Mg2+ रो एटॉमिक रेडियस कम कौन पाई ना तार चार्ज अधिका अछि। देन नेक्स्ट दला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूजेस सियानाइड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर। सो आपनकर सिल्वर को प्यूरिफाई माने आपन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूजेस सियानाइड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर। सिल्वर को प्यूरिफाई करिया पई आ भितर क्यों प्रोसेस यूज करा जाय। सो देछि मैग्नेटिक सेपरेशन हाइड्रोलिक वाशिंग फ्लोट प्रोटेक्शन प्रोसेस ना लीचिंग। सो मन कि जे लीचिंग रहिला सो लीचिंग रे आपनर एटा होछि गोटे प्रकार आपनर प्यूरिफिकेशन करिया प्रोसेस। सो लीचिंग रे होछि कोन ना आपनकर सिंपल सॉलिड मेटेरियलटा आपनर रिलीज हम इनटू ए आपनकर सिंपल वाटर फेज दे रिमूव हम आम कहवा। सो आप लीचिंग कथा मन रखिए लीचिंग प्रोसेस रे आपनर केतेटा आपनर प्यूरिफाई है एल्युमिनियम जाए लीचिंग प्रोसेस रे देन सिल्वर देन आपनर रहिला गोल्ड देन होची आउ किछि कॉपर रो जोटा लो ग्रेड कॉपर सेगुडा आपन लीचिंग प्रोसेस रे अंतर्भुक्त। सो आपनर प्यूरिफिकेशन पई सो प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर पचारछि। सो ऑप्शन डी हे जिवो लीचिंग प्रोसेस रे हे थाए। देन नेक्स्ट 104 नंबर व्हाट रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन आपनर एल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम ऑलरेडी बहुत थर डिस्कशन करछे। सो देखो आपन को आइदर ए रिलेटेड क्वेश्चन पचारिबो एल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस नॉल आपन को पचारिबो भान आर्के डोगनर सिंथेसिस ऑलरेडी दीटा प्रीवियस ईयर पेपर। सो आपनर एल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस पचारछि माने रिडक्शन हम इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम कौन हम रिडक्शन हम इन प्रेजेंस ऑफ आपनर माने आपनर एल्युमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एल्युमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट हिसाब से निया जिवो। देखो कोठे अच्छी सो देखो आ भितर माने तीन टाइप ऑप्शन जदि बी सी डी रे देखिबा नाही सो ऑप्शन ए गोटिए रे ही अछि ऑप्शन ए हिजबो राइट। देन नेक्स्ट ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन प्रोड्यूसेस माने अल्किन को हम जदि ओजोनोलिसिस करबा अल्किन को तो आपनर कोन फॉर्मेशन हो ओजोन लिसिस ऑफ अल्किन। सो ओजोन लिसिस ऑफ अल्किन मीन्स देखो एटा हला अल्किन ओजोन लिसिस करिया मीन्स O3 देले माने तीनटा आपनर ऑक्सीजन सिंपल कम ना डबल बॉन्ड आपनर भांगी की सिंपल ओजोनटा एमती लागि जिवो ओजोनटा आपनर एमती लागि जिवो लागिला देन आपनर कोन हबो ना आपनर टिके वाटर दे देबा जिंक सहित वाटर दे देले आपनर माइनस हे जिवो ZNO गोटा पळेबो ZNO पळेला परे आपनर कोन हबो ना गोटे आपन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पाइ जिवे कोन पाइ जिवे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल गोटा पाइ जिवे एल्डिहाइड गोटा मॉलिक्यूल पाइ जिवे। सो आर मेजर प्रोडक्ट हबो एल्डिहाइड माने ऑप्शन डी करेक्ट। सो मन रखिए सिंपल ओजोन लिसिस अल्किन जदि ओजोन लिसिस है सो एल्डिहाइड अपन फॉर्मेशन हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूसेस जदि अपन अल्कोहल डिहाइड्रेशन है तो कौन फॉर्मेशन हम डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर
डिहाइड्रेशन मीन्स माइनस ऑफ H2O बा लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। सो आपन अल्कोहल को जदि हमें डिहाइड्रेशन करबा कोन फॉर्मेशन हो सपोज एटा हला अल्कोहल। सो अल्कोहल को जदि हमें डिहाइड्रेशन करबा माने हीटिंग कर देबा से आपनर वाटर गोटा माइनस हो जिवो से आपनर ए डबल बॉन्ड एटा पळे आसीबो वाटर पळेबो गोटा एटा आपनर वाटर सपोज पळेला ए डबल बॉन्ड एठी हो जिवो तो कोन फॉर्मेशन हो ना आपनर एटा रहिला डबल बॉन्ड हो गला माने एटी दुटा थिला HOH पळेला पर आपनर ए डबल बॉन्ड हो गला। सो आपनर अल्किन पाइबे कोन पाइबे अल्किन माने ऑप्शन सी करेक्ट अल्किन पाइबे गोटा वाटर रिमूव हो। देन पचार अमीनो एसिड कंटेन व्हिच फंक्शनल ग्रुप एमंग द फॉलोइंग अमीनो एसिड मीन्स आपनर COOH ग्रुप कंटेन करथिबो अमीनो आउच मीन्स NH2 ग्रुप कंटेन करिवो माने COH आउ NH2 ग्रुप कंटेन करिवो ऑप्शन डी करेक्ट। देन नेक्स्ट calculate the pressure exerted when a cylinder containing butane gas at 11 degrees centigrade of 7.1 atmospheric pressure is exposed to sunlight at 23 degrees Celsius। सो आपन पचार सिंपल कैलकुलेट द प्रेशर आमको प्रेशर पचार केते देछि T1 देछि आपन को टेम्परेचर गोटे फास्ट टेम्परेचर देछि T1 केते देछि ना 11 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स आम जे केल्विन में कन्वर्ट करिया 273 ऐड कर देबा। सो आपन केते हिजो 273 ऐड कले 3 1 4 माने 284 हिजो 284 केल्विन। देन आसला T2 मध्ये आपन दे देछि 23 तादर 273 ऐड कर देंतु 3 3 6 4 2 9 296 हिजो 296 हिजो प्रेशर गोटे P1 देछि 7.1 तो आपन को पचार P2 केते हो सिंपल अछि गेल-लुसाक्स लॉ पके देबा कारण आपनर प्रेशर आउ टेम्परेचर भीतर रिलेशन होउची। सो आमे कहला गेल-लुसाक्स लॉ कोन ना एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दैट मीन्स P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2 सिंपल P2 पचार सो P1 into T2 डिवाइडेड by T1 केते जीवन P1 आपन देइथला 7.1 इंटू T2 केते दिला ना 296 भेला T1 केते दिला ना 284 दिला। तो आपन काटी देबे आको राइट आंसर आस जीवो आपनर 7.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाखापाखि राइट आंसर आस जीवो ऑप्शन आपनर सी करेक्ट 7.4। देन नेक्स्ट सिंपल गेल-लुसाक्स लॉ फार्मूला रे हला देन देला व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस आपन देला 500 dmq ऑफ एयर एट 1 bar to 250 dmq at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आपन पचार मिनिमम प्रेशर केते दरकार हो कोन देइछि तो आपन प्रेशर पचार मन रखु प्रेशर देइछि आपन को दीटा वॉल्यूम देइछि गोटे प्रेशर देइछि गोटे टेम्परेचर देइछि। सो आपन को देखंतु दीटा एठी तीनटा जिंस जणा पड़ जाउछि आपनकर P1 कोन देइछि फास्ट आपन लिखि देबा जदी V1 देइछि 500 आपनकर V2 देइछि 250 देन P1 देइछि आपनकर 1 P2 बचारछि टेम्परेचर आपनकर नथिले देइछि किंतु आपन किसी रिक्वायर्ड हबरी कारण आपन को तीनटा जिंस गिवन अछि गोटे पायर अछि। सो सिंपल बॉयल्स लॉ पके देबा कारण प्रेशर और वॉल्यूम भीतर रिलेशन पजारछि बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कोडा पजारछि P2 पजारछि P2 हो जिवो P1 V1 बाय आपनर V2 हो जिवो V2। सो आपनर 500 गुणन 1 मीन्स 500 डिवाइडेड बाय 250 काटले 2 बार प्रेशर हो राइट आंसर 2 बार प्रेशर माने ऑप्शन ए करेक्ट। देन नेक्स्ट कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 10 photons ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 1 × 10 to the power 14 हर्ट्ज। सो पचार कैलकुलेट एनर्जी आमन को एनर्जी कैलकुलेट करिया अछि 10टा फोटोन एठी गोटे दिन मार्क करिया अछि। सो आपनकर जो फोटोन रहला सो आपन आइदर ए रिलेटेड क्वेश्चन पचारिबो जोडा होची आपनकर कोन ना आपनकर जोडा फोटोन एनर्जी रहला E = h nu आपनकर क्वेश्चन आसीबो ए फार्मूला नॉन आपनकर h = आपनकर जोडा आसीबो कोन ना आपनकर d रखले h = h/mv लैम्बडा = h/mv d रखले क्वेश्चन आसीबो नॉन del x * del p is nearly equal to h/4 आपन हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वेश्चन आसीबो। सो आपन एटी मन रखियार अछि 10टा फोटोन एनर्जी पचारछि आ ता फ्रीक्वेंसी दे देछि। सो गोटे फोटोन एनर्जी फास्ट ऑफ ऑल आपन मन रखिबे 1 फोटोन एनर्जी होउछि E = h nu। सो आपन सही परी गोटे फोटोन एनर्जी जदी h nu होला 10टा फोटोन एनर्जी हो 10 h nu केते हो 10 h nu। सो आपन सिंपल 10 * h रो वैल्यू 6.625
बा ये 6.626 देती इंटू 10 टू द 34 न्यू रो वैल्यू आपको देती 1 इंटू 10 टू द पावर 14 सिंपल कैलकुलेटर इजिली आप करेंगे। सो कैलकुलेट कले आप ए ऑप्शन हो करेक्ट के ए ऑप्शन आप कैलकुलेट कर कमेंट सेक्शन में कहे ऑप्शन ए आसला कि नहीं। सो ऑप्शन ए आप प्राय आसो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। सो फ्रेंड्स ओवराली ये आमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन था। जब आपको वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए भूलें। सो थैंक यू।